नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ किसी शुक्रारो। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राहत पैकेज की आज दूसरी किस्त। शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों के लिए सौगात का हो सकता है ऐलान। नियमित यात्री ट्रेनों में 30 जून तक बुक। सभी टिकट रद्द। सभी यात्रियों को टिकट का पैसा किया गया रिफंड। रेलवे ने किया ऐलान। देश भर में 24 घंटे में कोरोना से 3,722 लोग बीमार। 134 लोगों की मौत और अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 78,000। उत्तराखंड में कोरोना के 3 और मामले आए सामने। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 75। तीनों संक्रमित मरीज अन्य राज्यों से आए हैं उत्तराखंड। कोरोना संकट में अपने घर लौट रहे प्रवासी। 318 प्रवासियों को गौचर पहुंचाने का सिलसिला जारी। प्रवासियों ने शासन प्रशासन का जताया आभार। कोरोना के खिलाफ योद्धाओं की जंग जारी। अपनों को छोड़कर लोगों की सेवा में जुटे योद्धा भगवान के रूप में डॉक्टर्स बने मसीहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड के रहने वाले हेमंत पांडे, जो कि बॉलीवुड में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं, पूरे देश में अपनी एक खास स्टाइल के लिए वो काफी लोकप्रिय हैं। उन्होंने प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों के लिए एक संदेश दिया है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों को हेमंत पांडे का नमस्कार। ये अपील या ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो महानगरों से या शहरों से गांव जा रहे हैं। यहाँ की मुसीबत को उन्होंने इतने दिन झेला, लेकिन अब वो नहीं झेल पाए और किसी तरह किसी भी प्रकार से, चाहे बस से हो, ट्रेन से, वो गाँव में जा रहे हैं। लेकिन इसका सीधा सीधा नुकसान अब उन जगहों पर हो रहा है, उन गाँवों में हो रहा है या उन पहाड़ों में हो रहा है जहाँ अभी तक लोग बचे हुए थे। आपकी वजह से वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानियाँ हो रही हैं। शासन प्रशासन सब हिला हुआ है, क्योंकि इस बीमारी से बचने की ना कोई किताब है, ना कोई नियम है, ना कोई कायदे हैं। सिर्फ यही है कि आप डिस्टेंस बना के चलिए, अपने आप को बचा के चलिए, दूसरे को बचा के चलिए। लेकिन ऐसे में घटना ये हो रही है कि कुछ लोग क्वारंटाइन सेंटर से भाग करके चले जा रहे हैं। आपको अपने गाँव से, अपने पहाड़ों से मोहब्बत है, प्यार है, ये हम भी जानते हैं। लेकिन आपके इस प्यार की वजह से, क्वारंटाइन से भागने की वजह से, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके चाहने वाले, आपके शहर के लोग अगर उस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे तो ये बहुत दुख की बात होगी। आप लोगों को मैं जानता हूँ कि हर एक व्यक्ति को अपनी जगह से, अपने गांव से प्यार होता है। मुसीबत में अपनी ही जगह काम आती है, अपना ही घर काम आता है, अपना ही गांव काम आता है। लेकिन ये मुसीबत जो है सोच समझ करके चलने वाली है। ऐसे कई लोग हैं जो साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में एक बार गाँव जाते हैं। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं, मैं तो हर महीने या तो 2 महीने में एक बार हमेशा ही गाँव जाता हूं, अपने उत्तराखंड में जाता हूं। और तो और मैं तो यहाँ की उसकी मिट्टी भी मैं अब यहाँ पर अपने गमलों में रखता हूँ। अपने गाँव की मिट्टी मैं उस जगह से, उस भूमि से इतना प्यार करता हूँ कि उसने मुझे यहाँ पहुँचाया। ये आप देखिए, ये गीठी है वहाँ के गांव की है, उत्तराखंड की। ये चलमोड़ो, जो जिस चलमोड़े को लोग वहाँ उत्तराखंड में सबसे पहले उखाड़ के फेंकते हैं, मैंने उसको मुंबई में अपने गमलों में पाला हुआ, क्योंकि अपने यहाँ की मिट्टी से, अपने यहाँ के पेड़ से, पौधे से, लोगों से आदमी को इतना प्यार होता है, ये मैं भी जानता हूँ। मैं मुसीबत में फंसा हुआ मुंबई में, मैं तक नहीं जा पा रहा हूँ और न जाने की सोच पा रहा हूँ, क्योंकि ये मुसीबत का दौर है। जिनको बहुत ज़रूरी है वही घर से निकलें। वो लोग ऐसे में न निकलें कि चलो बेटा घूम के आते हैं पहाड़ों में या ऐसे छुट्टी मना के आए। वो समय ही नहीं है दोस्तों। अभी अपने आप को बचाए रखने का टाइम है। पूरा शासन प्रशासन हिला हुआ है। कंप्लेन जगह जगह से आ रही है, कई जगह से पुलिस के दुर्व्यवहार की भी सूचना आ रही है। लेकिन अभी किसी को दोष देने की आवश्यकता ही नहीं है, पक्ष विपक्ष की बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, राजनीति की बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी है देश को, राज्य को, शहर को, गांव को, परिवार को कैसे बचाएं। तो इसलिए आप सोच समझ कर ही अपने घर जाएं, अपने गांव जाएं। थोड़े समय की बात और है, इतना समय सब लोगों ने मुसीबत में काटा है, तो आप लोग भी थोड़ा धैर्य और रखिए। जो अति मुसीबत में, जो सड़कों पे हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं है, वो लोग जा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन बाकी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि वो अभी ऐसे में मत जाएं। सरकार, प्रशासन, हर आदमी हिला हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसे में हमारा धैर्य इस सरकार को, देश को, राज्य को बचाएगा। इस धैर्य रूपी आभूषण को आप बनाए रखें, बचाए रखें, और अपने परिवार को बनाए रखें, बचाए रखें। उन पहाड़ों को बचाए रखें जितने
दिनों से महीनों से उन्होंने तपस्या करके अपने पहाड़ों को बचाया था, रोग मुक्त रखा था। सिर्फ एक आध जिले रेड जोन में, बाकी सब ग्रीन में चले गए हैं। तो उन लोगों को अब और खतरा बढ़ गया, क्योंकि वहाँ अगर किसी को कुछ हो गया तो कुछ हॉस्पिटल भी नहीं है वहाँ। किसी को गढ़वाल के गांव में कुछ हो गया तो उसको सीधे देहरादून लाना पड़ेगा, या कुमाऊं में कुछ हो गया तो सीधे मुंशियारी कहाँ लास्ट बॉर्डर से फिर हल्द्वानी लाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि वहाँ सब सुख सुविधाएं हैं। इसलिए ये विपत्ति का काल है। बड़ी विपत्ति होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। देश भर से आ रहे प्रवासियों ने शांत उत्तराखंड की चिंता बढ़ा दी है। देहरादून जिले में 3 नए कोरोना मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इनमें से एक महिला मसूरी, एक रायपुर तथा एक डालनवाला के सामने आया है। दून अस्पताल के डिप्टी एमएस और कोरोना स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एनएस खत्री ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद तीनों को दून अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनकी ट्रेवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, साथ ही संपर्क में आए लोगों को चिन्हित कर उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 75 हो गई है। लॉकडाउन अवधि के दौरान जो लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके बच्चों की पब्लिक स्कूलों में फीस माफ करने को लेकर सरकार को बिजली पानी का बिल भी माफ करना चाहिए। ये कहना है राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि और पूर्व ब्लॉक प्रमुख बेरी नाग रेखा भंडारी का। रेखा भंडारी ने बताया कि लॉकडाउन में मध्यवर्गीय परिवारों की हालत बहुत अधिक दयनीय हो गई है। यहाँ पर प्रतिदिन कमाई करने वाले व्यापारी से मजदूर मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए पब्लिक स्कूलों में भेजा है, लेकिन अभी लॉकडाउन से इनकी स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई है। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके बच्चों की फीस माफ के साथ बिजली पानी का भी बिल माफ करना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों को निर्देश देने चाहिए कि इसकी फीस माफ करें, क्योंकि हमारे पहाड़ में ऐसा कोई जो व्यवसायी है उसके पास भी ऐसी बहुत कम इनकम है, क्योंकि हैंड टू माउथ वाला सिस्टम है। आदमी कमाता है और खाता है, उसी से अपने बच्चों का भरण पोषण करता है। तो मेरा निवेदन है सरकार से भी और प्राइवेट स्कूलों के जो हमारे प्रबंधक हैं कि वो कम से कम जो कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और जिनका कि कोई भी उनको सरकारी या इस टाइप से वो नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों की फीस माफ की जाए। पिथौरागढ़ में बाहरी प्रदेशों से आने वालों को रैंडम सैंपल लिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि जो लोग रेड जोन से लौट रहे हैं उनका रैंडम सैंपल लिया जाएगा। ऐसे में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव केस सामने आता है तो उस गाड़ी में सवार सभी लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। जनपद में जो व्यक्ति अभी लॉकडाउन अवधि के दौरान रेड एरिया से आ रहे हैं, रेड डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, उनमें अधिक से अधिक लोगों को सैंपलिंग करने का हमारा मानस है। इसको देखते हुए हम लोगों ने हर बस में या हर वाहन से जो लोग आते हैं उसमें से 5 से 6 लोग का हम सैंपलिंग कर रहे हैं। इसको एक रैंडम सैंपलिंग के रूप में देखा जाएगा और जिससे कि हम लोग को एक बेसिक जानकारी प्राप्त हो सकती है कितने लोग बाहर से आए थे, उसमें कितने लोग नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। लालकुआ से लेकर काठ गोदाम तक जितने भी गोला नदी के निकासी गेट हैं उसमें चुगान का काम 31 मई तक ही चलेगा। ये जानकारी तराई पूर्वी के वन प्रभाग के डीएफओ निधिमणि त्रिपाठी ने दी है। इसके अलावा गोला नदी में कई हजारों मजदूर काम करते हैं और सरकार को करोड़ों का राजस्व हर साल देते थे। उन मजदूरों की भी तादाद बहुत कम रह गई है। ऐसे में जितने भी मजदूर नदी में हैं उन्हीं से काम कराया जा रहा है, जिससे कि सरकार को कुछ राजस्व मिल सके। लॉकडाउन के चलते लगभग मजदूर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। वहीं डीएफओ ने बताया कि अगर 31 तारीख के बाद शासन से नदी में चुगान परमिशन आए तभी चुगान करवाया जाएगा। गोला नदी के समस्त गेट चुगान हेतु खोल दिए गए हैं। इसी प्रकार नंधौर नदी के भी 5 गेट चुगान हेतु खोल दिए गए हैं। और अभी जो प्रदेश में इस क्षेत्र में जितने भी मजदूर लोकली वहाँ पे मौजूद हैं उन्हीं से ये चुगान का कार्य संपन्न कराया जा रहा है। बाहर से मजदूरों को इस कोरोना काल में आने की इजाज़त नहीं है, तो जो शेष मजदूर हैं उन्हीं के माध्यम से चल रहा है। चुगान का कार्य अत्यधिक लंबा नहीं चलना है, क्योंकि 31 मई अंतिम तिथि है जिस तिथि तक चुगान हो सकता है। तो 31 मई तक सुचारू रूप से चुगान चलेगा और सारी गेट अभी खुले हुए हैं। कोरोना संकट की वजह से प्रवासियों की घर वापसी जारी है, जहां कुल 318 प्रवासियों के गोचर में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशानुसार प्रवासियों की गोचर बेला मैदान में बनाए गए स्टेजिंग एरिया में थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच कर पूरा डाटा तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर सभी प्रवासियों को भोजन की व्यवस्था भी की गई है।
रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को फैसिलिटी क्वारंटीन में ठहराया जा रहा है। जिला प्रशासन ने होम क्वारंटीन किए गए प्रवासियों को संबंधित तहसील मुख्यालय से उनके गंतव्य स्थलों तक भेजने की भी पूरी व्यवस्था की है। लंबे लॉकडाउन के बाद अब सराफा व्यापारियों को काफी दिक्कतें आने लगी हैं, पर सराफा की दुकानों पर काम करने वाले कारीगरों की भी दुश्वारियां बढ़ती चली गई, क्योंकि सराफा के यहाँ काम करने वाले अधिकतर कारीगर बंगाल और कलकत्ता से आए हैं। सराफा मार्केट बंद होने के बाद देश भर में चल रहे लॉकडाउन के चलते ये लोग अपने घर भी नहीं जा सके और इनके सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। परेशान हाल कारीगरों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद कोई काम नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते उनके सामने खाने पीने की भी दिक्कत आने लगी है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए और उन्हें अपने स्तर से सरकारी सहायता दिलवाई जाए। हम कोलकाता के रहने वाले हैं। हम यहाँ कारीगरी करते हैं, लेकिन रोजी मजदूरी का काम करता हूँ सोनार की। लेकिन हम यहाँ आके फंस गया, लेकिन काम कुम नहीं चल रहे, तो हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। जितने भी सर्राफा व्यापारी हैं ना, सब बहुत परेशानी में हैं। अच्छा जी, और 50 दिन हो गए लॉकडाउन को हुए जब से बाज़ार बंद है। और ये इस टाइम जो है रमज़ान का भी सीज़न चल रहा था, शादियों का भी सीज़न था। लॉकडाउन की वजह से सब फ्लॉप हो गया। कोरोना वायरस का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन का असर जो है लोगों के कारोबार पर भी पड़ रहा है। बात करें सर्राफा बाजार के, लॉकडाउन की वजह से जो सर्राफ की दुकानें वह बंद पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से इसमें काम करने वाले जो मजदूर कारीगर हैं उनको रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस वक्त जो है मंगलोर सर्राफा बाज़ार में खड़े हैं। यहाँ जो है लॉकडाउन की वजह से दुकानें पूरी तरह बंद हैं और बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है। इस वक्त जो है रमज़ान का महीना चल रहा है। ईद के दिनों में जो है लोग सोने चांदी की खरीद करते थे, विवाह का सीज़न होता था, विवाह शादी में भी लोग बाग जो जेवरात वगैरह खरीदा करते थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है यहाँ लाखों रुपए का जो नुकसान सर्राफ जो है वो उठा रहे हैं, और यहाँ के जो मजदूर कारीगर हैं उनको भी अपनी रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। उनसे आपको इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें। शिक्षा विभाग में एलटी शिक्षकों के हुए प्रमोशन। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर उत्तराखंड में 1849 एलटी शिक्षक बन गए प्रवक्ता। करीब 800 शिक्षकों का होगा प्रमोशन। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ विषय के शिक्षकों का प्रमोशन किया जाएगा। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, शिक्षा विभाग में एलटी शिक्षकों के हुए प्रमोशन। देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य के उद्योगों और कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार के पैकेज का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के पैकेज का लाभ 65,000 उद्योगों और 21,000 कर्मचारियों को मिलेगा। 9,705 देहरादून और 12,157 हल्द्वानी रीजन के अधिकारियों को मिलेगा लाभ। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, राज्य के उद्योगों और कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार के पैकेज का मिलेगा लाभ। आपको बता दें कि 65,000 उद्योगों और 21,000 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। 9,705 देहरादून और 12,157 हल्द्वानी रीजन के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार देवभूमि में फिर बदलेगा मौसम। पहाड़ों में फिर बदल सकता है मौसम। पहाड़ में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। आपको बता दें कि 72 घंटों में हो सकती है बारिश और ओलावृष्टि। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार देवभूमि में फिर बदलेगा मौसम। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। झांसी आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ तो लोग टोटल जाएगा। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। झांसी आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ तो लोग टोटल जाएगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरा विश्व आज कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है, जहां तमाम कोरोना वॉरियर्स इसे रोकने के लिए लगातार लड़ रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले में भी 2 परिवार ऐसे हैं जो देश की सेवा के लिए अपने बच्चों को घर में छोड़कर देश की सेवा कर रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को। डॉक्टर को यूं ही इस धरती का भगवान नहीं कहा जाता है, इसके पीछे उनकी मेहनत और त्याग की कहानी छिपी हुई है। आज हम ऐसे ही 2 परिवारों से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने परिवार के साथ मिलकर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। किक्षा के सामुदायिक अस्पताल में 2 ऐसी महिलाएं तैनात हैं जो अपने पति संग इस महामारी के खिलाफ पिछले 2 माह से लड़ रही हैं। किक्षा के अस्पताल में तैनात डॉक्टर रश्मि सेमवाल पिछले 2 माह से अपने 1.5 माह के बेटे को छोड़कर कोविड-19 की ड्यूटी में तैनात है, जबकि उनके पति डॉक्टर कबीर भी दीदीहाट में कोविड ड्यूटी में तैनात है। ऐसे में उनके कंधों में दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। घर में उनके बेटे की देखभाल उनके पिता द्वारा की जा रही है। सुबह से शाम फिर घर की जिम्मेदारी दोनों ही रश्मि बखूबी के साथ निभा रही हैं। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि परेशानियां तो होती हैं, लेकिन डॉक्टर का फर्ज परेशानी के दौरान पीछे हटना नहीं, बल्कि इन परेशानियों का डट कर मुकाबला करना है। करने का थोड़ा मुश्किल तो पड़ता है, लेकिन करना तो पड़ता है। घर में मेरे पापा जो हैं वो बच्चे को देखते हैं। जब तक मैं यहाँ आती हूँ उसके बाद घर जाने के बाद प्रॉपर नहाने के बाद ही अंदर जाती हूँ, पूरे सैनिटाइज होने के बाद। बच्चे में दिक्कत तो होती है क्योंकि ध्यान नहीं रख पा रही, खाना वाना भी नहीं खा पा रहा ढंग से, दिक्कत तो है। लेकिन यहाँ भी देखने की ड्यूटी, यहाँ भी 1-2 हज़ार लोग तो आ ही गए हैं अभी तक। वो दीदीहाट में है, दीदीहाट में एज ए डॉक्टर RBS के लिए ही अपॉइंटमेंट। दिक्कत तो होती है, सुबह खाना बना के पहले आओ, फिर बच्चे को सोया ही रहता है, उसको खाना भी नहीं खिला के आ पाती हूँ मैं। फिर यहाँ से जाके फिर बच्चे को तब खाना खिलाना, घर की जिम्मेदारी भी, एक काम भी करना है, खाना वाना भी बनाना है, बच्चे को भी देखना है, लेकिन यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी है। ऐसी एक और डॉक्टर सीखा किक्षा अस्पताल में तैनात हैं जो अपने 10 वर्ष के बेटे को घर में बंद कर कोविड ड्यूटी में तैनात हैं। शिखा के पति शिमला के मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 की ड्यूटी में तैनात हैं और पिछले 2 माह से उनके कंधों में दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। एक और उनका 10 वर्षीय बेटा जिसे इस आपदा की घड़ी में मां की सबसे अधिक जरूरत है, तो वहीं दूसरी ओर उनका फर्ज। ऐसे में शिखा दोनों ही जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। शिखा ने बताया कि वह सुबह से शाम तक अस्पताल में लोगों की स्कैनिंग करती है। करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा नहीं पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहले भी मैं और मेरा बेटा अकेले ही रहते थे घर में। बट जब मैं हॉस्पिटल आती थी तो बेटा उस समय स्कूल चला जाता था। मैं वापस आती थी तो मेरे आने के बाद ही मेरा बेटा घर में आता था, तो उसको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरी मम्मी मेरे को
छोड़ के कहीं जा रही है इतने लंबे समय तक के लिए। और क्योंकि कोविड का माहौल है, बच्चे भी डरे हुए हैं, तो रोज आने से पहले मुझको बोलता है मम्मा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आप अपना ध्यान रखना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो यही है, उसको समझा रखा है कि बेटे मम्मी के पीछे से आपको बाहर नहीं निकलना है, जब मैं आऊँगी मेरे साथ ही जाना है, अगर कहीं जाना भी है प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का भी उसको, क्योंकि समझ सकता है तो उसको समझाया गया है, बट बच्चा बच्चा ही होता है, उसको हम बहुत ज़्यादा समझाएंगे तो भी वो, कई बार क्या होता है किसी चीज़ का फियर भी बच्चे ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो आजकल उस मोड में जा रखे हैं। डॉक्टर रश्मि और शिखा की तरह देश की हजारों माएं इस वैश्विक महामारी से लड़ रही हैं, जो अपने फर्ज के आगे अपने परिवार को भी अनदेखा कर रही हैं। हम सब ऐसे योद्धाओं को सलाम करते हैं जो इस वैश्विक महामारी में लगातार डटे हुए हैं। के न्यूज के लिए रुद्रपुर से शाहिद खान की रिपोर्ट। मंगलौर नगर पंचायत लंडौरा के प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए चेयरमैन शहजाद खान और ईओ राजेंद्र सैंधी ने पर्यावरण मित्रों, पुलिस, पत्रकार व डॉक्टर्स का फूलों की वर्षा कर सम्मान किया। इस मौके पर चेयरमैन शहजाद खान ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते कस्बे में सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाने में पर्यावरण मित्रों का अहम योगदान है, वो उपहार के भागीदार हैं। वहीं लंडौरा पुलिस ने भी लॉकडाउन में कड़ी मशक्कत कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया है। बिना किसी भेदभाव के पुलिस ने काम किया, जिसमें पत्रकार व डॉक्टर्स की भूमिका भी सराहनीय रही है। अधिशासी अधिकारी राजेंद्र सैनी ने बताया कि पवित्र रमजान में सफाई के साथ साथ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी कराया जा रहा है। सेक्टर मजिस्ट्रेट तहसीलदार के.एन. पंत भी समय समय पर कस्बे का निरीक्षण कर रहे हैं। नगर पंचायत कर्मचारियों को जिन्होंने सफाई व्यवस्था बना रखी और बहुत मेहनत से काम कर रहे, और हमारी चौकी पुलिस चौकी लंडौरा, हमारे चौहान साहब, गौड साहब, समस्त स्टाफ पुलिस, ये जो भी कस्बे का सहयोग कर रहे, हम इनका सम्मान समारोह किया था। क्योंकि हम जो और जगह जो सुना जा रहा पुलिस कर रही, बदतमीजी कर रही, हमारे यहाँ बिल्कुल कोई बड़ी इंसानियत की तरह ये लोग काम कर रहे हैं और हम इनका दिल से सम्मान करते हैं। रुद्रप्रयाग के जिले के मदोला गांव के ग्रामीणों ने स्वयं के संसाधनों से हाईटेक क्वारंटीन सेंटर तैयार किया है। ग्रामीणों द्वारा तैयार किए गए क्वारंटीन सेंटर की प्रशासन की ओर से भी सराहना की गई है। इस सेंटर में सीसीटीवी कैमरे, टीवी, पानी व पंखा और शौचालय की व्यवस्थाएं की गई हैं। फिलहाल ये सेंटर टेंट के भीतर संचालित हो रहा है और एक साथ इसमें 25 लोग क्वारंटीन हो सकते हैं। ज्येष्ठ प्रमुख अगस्त्य मुनि सुभाष नेगी ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से यह क्वारंटीन सेंटर तैयार किया गया है। जैसे जैसे बाहरी प्रदेशों के अन्य लोग यहाँ पहुंचेंगे, उन्हें इसी सेंटर में क्वारंटीन किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बाहरी प्रदेशों से जो भी भाई बहन यहाँ पहुंचेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। दूसरी ओर स्वयं के संसाधनों से तैयार किए गए क्वारंटीन सेंटर की रुद्रप्रयाग के डीएम मंगेश खड़ियाल ने भी सराहना की है। बाहर से आने वाले व्यक्तियों की 40-42 संख्या है और इसमें विशेषकर हमारे ज्येष्ठ प्रमुख सुभाष नेगी और समस्त ग्रामवासियों का प्रोत्साहन रहा, जिस कारण हम क्वारंटीन सेंटर बनाने में हम लोगों ने, क्योंकि ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया था कि वो पंचायत भवन, स्कूल अथवा अन्य जो सार्वजनिक भवन हैं उनको भी क्वारंटीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मदोला गांव में एक बहुत अच्छी मिसाल वहाँ पे जनप्रतिनिधियों ने पेश की है कि वहाँ पर स्वयं के ग्राम पंचायत के संसाधनों से उन्होंने एक, हम कह सकते हैं, हाईटेक क्वारंटीन सेंटर बनाया है। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के कारण जनपद चमोली में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को जिला प्रशासन ने यूपी सहारनपुर के 155 मजदूरों को उनके गंतव्य को भेजा गया। इसमें जोशीमठ से 69, चमोली में 54, गैरसैंण में 15 और कर्णप्रयाग से 17 प्रवासी मजदूर शामिल हैं। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने स्वयं सहारनपुर डीएम से बात करके इन मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था की। इन मजदूरों को 5 बसों में चमोली से हरिद्वार तक पहुंचाने की व्यवस्था यहां के जिला प्रशासन की ओर से की गई, जबकि हरिद्वार से उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने हेतु सहारनपुर डीएम की ओर से व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई, ताकि मजदूरों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो। मजदूरों की रवानगी से पहले मेडिकल जांच भी कराई गई। विकट परिस्थितियों में जिला प्रशासन से मिली मदद पर प्रवासी मजदूर बेहद प्रसन्न दिखे। मजदूरों ने जिला प्रशासन की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।